बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भले ही संसद की कार्यवाही एक दिन भी ठीक से न चल सकी हो, विपक्षी सांसद इसे लेकर संसद में लगातार हंगामा कर रहे हैं। लेकिन यही एसआईआर है जिसे लेकर विपक्ष एक बार फिर एकजुट होता हुआ दिख रहा है। जी हां, इंडिया गठबंधन एक बार फिर से यूनाइटेड है और सिर्फ एसआईआर के मुद्दे पर लंबे समय बाद विपक्षी दलों के संगठन इंडिया के लोग एक साथ बुधवार को जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और अब इसी दोस्ती के सिलसिले को आगे बढ़ाने का जिम्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ऊपर लिया है और एक डिनर का आयोजन उन्होंने गुरुवार के लिए किया है। इस डिनर से भविष्य की राह भी बनती दिख रही है। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद विपक्षी सांसदों की ओर से एसआईआर का विरोध करते करते इसमें अब एक उम्मीद सी जगी है, जान सी आ गई है। एसआईआर के विरोध में बुधवार को कांग्रेस की अगुवाई की एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें विपक्षी दल और उसके कई नेता शामिल हुए और आम आदमी पार्टी की मौजूदगी ने भी लोगों को हैरान किया, जिसने खुद को इंडिया से अलग कर लिया था। अब उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आया। इस वार्ता में कांग्रेस के साथ आप, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी और इसके अलावा आईयूएमएल और एनसीपी, ये तमाम पार्टियां शामिल हुईं। गुरुवार को गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की कवायद में राहुल गांधी ने रात्रि भोज का आयोजन किया है और इन सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया है। माना यह जा रहा है कि गठबंधन में शामिल दलों के नेता शामिल होंगे और इस डिनर में आम आदमी पार्टी भी शामिल होने जा रही है। कहा यह गया कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल हो सकती है, फिर खबर आई कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल नहीं हो रही है, लेकिन इसके अलावा अन्य प्रमुख दल तो डिनर में शामिल होंगे। तो सवाल ये कि इंडिया गठबंधन को मजबूती देने के साथ साथ आगे बढ़ने के कदमों पर क्या विचार करेंगे ये तमाम नेता इस डिनर पार्टी में। पिछले महीने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के नेताओं की एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाई थी, जबकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद हुए संसद सत्रों में ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी। साथ ही इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में सुचारू समन्वय सुनिश्चित करने के लिए इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगियों के साथ कई बैठकों की अगुवाई भी की। अब गठबंधन के शीर्ष नेता आज राहुल गांधी के आवास पर डिनर के बहाने मिलेंगे और शुक्रवार को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के मुख्यालय तक मार्च भी निकालेंगे। दूसरी ओर गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में लगी कांग्रेस नेतृत्व को यह आभास हो गया है कि विपक्षी दलों को संसद में लंबे समय तक व्यवधान डालने या कोई अभियान चलाने के लिए महज उन्हीं मुद्दों पर एकजुट किया जा सकता है जो उनके लिए चिंता का विषय हो। तो ऐसे में एसआईआर का मुद्दा ही ऐसा है जिसे लेकर सभी विपक्षी दल परेशान हैं और इस मसले पर सभी को साथ लिया जा सकता है। इससे पहले के सत्रों में कांग्रेस ने जिन भी मुद्दों को उठाया उनमें किसी न किसी दल ने अपनी दूरी बनाई। कांग्रेस की ओर से उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर संसद में व्यवधान डाला गया तो पार्टी करीब करीब अलग थलग पड़ गई थी, अकेले हो गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कम से कम 2 मामलों में एक साथ हैं। पहला ये कि सभी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। सरकार ने इस पर चर्चा भी कराई, लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया ने उन्हें खासा परेशान किया है। केंद्र सरकार जब सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए राजी हुई, तब भी तृणमूल कांग्रेस ने महसूस किया कि विपक्ष को सरकार से यह आश्वासन लेना चाहिए था कि एसआईआर पर भी बहस कराई जाएगी। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य विपक्षी दलों के लिए देशव्यापी स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण की संभावना मुख्य चिंता का विषय है और इसी चिंता की वजह से विपक्षी दल साथ आने को राजी हो गए हैं। डीएमके नेता तिरुचि शिवा ने इस पर कहा कि एसआईआर बहुत ही गंभीर मुद्दा है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में संशोधन करके कई लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर रहा है। नागरिकता का प्रमाण मांगना चुनाव आयोग का काम नहीं है। हमें चिंता है कि विपक्ष के समर्थक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये प्रक्रिया आज बिहार में हो रही है, कल ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य सभी राज्यों में भी हो सकता है। तो ये देखना बहुत ही खास है कि एक तरफ ममता जो
टीएमसी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं मानती थी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने हाल में ऐलान किया कि हम अलग हैं, सिर्फ लोकसभा के लिए साथ आए थे, ये सभी अगर एक साथ आ रहे हैं और आज राहुल गांधी के डिनर में कौन कौन शामिल होता है, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पश्चिम बंगाल चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस या वाम दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पसंद नहीं करेंगी। तो वोटर लिस्ट में संशोधन का ये जो मसला है, ये विपक्षी दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए क्षेत्रीय दल अपने मुद्दे, खासकर संघवाद जैसे धन आवंटन या फिर राज्यपालों के अतिक्रमण पर संसद को बाधित करने के लिए उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार रहेंगे, जबकि संसद के बाहर विपक्षी दलों के बीच आपस में वैसे कोई समन्वय नहीं है। क्षेत्रीय दलों के लिए भी केंद्र के लिहाज से कांग्रेस मायने रखती है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में अगले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि एसआईआर पर सब साथ आ जाएंगे क्षेत्रीय दलों के परिणाम पर, क्योंकि इसका असर पड़ेगा। केंद्र से जुड़े मसले, खासकर उपराष्ट्रपति चुनाव जैसे मसलों पर कांग्रेस का साथ देने को राजी हो सकती हैं ये विपक्षी पार्टियां, लेकिन स्थानीय स्तर पर तो ये खुद को कमजोर होने नहीं दे सकती। अब देखना है कि आज राहुल गांधी के डिनर पार्टी में कौन कौन से दिग्गज नेता इंडिया गठबंधन के पहुंचते हैं और क्या लोकसभा से पहली वाली ही तस्वीर इंडिया गठबंधन की एक बार फिर से देखने को मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।